हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंग्लिश गुरु और आप सबका इंग्लिश पुट्टू पोडिशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्रिंस टू पैरामाउंट बुक को कवर करते हुए, जो कि नीतू सिंह द्वारा लिखित है, ये वॉल्यूम फर्स्ट है दोस्तों। तो इसका ग्रामर पोर्शन हम लोग कवर कर रहे हैं। ये सेकंड नंबर वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे नाउन के बारे में। तो आज नाउन का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, क्या होता है नाउन से, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बीच में छोड़कर बिल्कुल नहीं जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू यूज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, ईच पार्ट इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि जो होता है यूज के आधार पे, उपयोग के आधार पे जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हर एक पार्ट्स को, हर एक भाग को बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आइए देखते हैं कौन कौन से 8 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे नाउन है। ठीक है, जिसको संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशंस, और कंजंक्शन है संयोजक के रूप में होता है, और इंटरजेक्शन जो होता है विषमयादि बोधक होता है। ये 8 टोटल आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब हम लोग आज के बारे में बात करेंगे। तो आज सिर्फ हम लोग नाउन यानी कि संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किसको संज्ञा कहते हैं, और सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, उसके बारे में हम लोग डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, क्या होता है। सबसे पहला है नाउन। नाउन को संज्ञा बोला जाता है। ठीक है, तो नाउन का डेफिनेशन की बात करते हैं। तो एक सिंपल डेफिनेशन ऐसे याद रखना है, किसी भी नाम को संज्ञा बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि नाउन एक ऐसा शब्द है जो कि यूज किया जाता है किसी भी नाम को दर्शाने के लिए। किसी पर्सन का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, ये सारे को दर्शाने को बोला जाता है संज्ञा यानी कि नाउन। लिखा भी है, संज्ञा एक शब्द है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति, स्थान या चीज़ के नाम के रूप में किया जाता है। अब आइए इसका कुछ उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पर्सन में हो गया राम, मोहन, सीता, ये सब पर्सन हो गए। बात करेंगे ये जैसे राम जी हैं, तो ये हमारे एक तरह से पर्सन हो गए। ठीक है, उसी की बात करेंगे प्लेस। प्लेस में क्या होगा, दिल्ली, पटना, मुंबई, आप जहाँ भी रहते हो वो जगह आपका प्लेस हो गया। तो प्लेस आपका एक तरह से नाउन होगा। उसी तरह से देख सकते हैं थिंग्स में आपका पेन, कॉपी, बुक्स, ये सब जो भी है, ये सारे के सारे आपका नाउन है, किसी न किसी चीज़ का नाम है, इस कारण से ये नाउन है। चलिए आगे बात करते हैं इसके टाइप्स की। कौन कौन से प्रकार होते हैं नाउन्स के। तो टाइप्स होते हैं 5। ठीक है, मुख्य जो मेन टाइप्स होते हैं वो 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स होते हैं। बात करते हैं, पहला जो होता है प्रॉपर नाउन, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सेकंड जो होता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा है। थर्ड आपका आता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ नंबर है मटेरियल नाउन, जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोला जाता है। और लास्ट फिफ्थ जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब आइए बारी बारी से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर मतलब खास होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अ नाउन विच शोज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज प्रॉपर नाउन। यानी कि खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान को बोला जाता है, उसके नामों को बोला जाता है प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में भी आपको लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा है राम, दिल्ली, इंडिया गेट, ये सारे नाम खास हैं। ठीक है, राम किसी व्यक्ति का खास नाम है, दिल्ली किसी जगह का नाम है, और इंडिया गेट किसी मॉन्यूमेंट्स वगैरह थिंग्स का नाम है। तो इसका देख सकते हैं, राम वॉज अ ग्रेट रूलर। अगर बोला जाए कि राम जो होते हैं बहुत ही ग्रेट रूलर थे, महान एक शासक थे। और साथ ही साथ नेक्स्ट है इंडिया गेट इज़ इन दिल्ली। इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में। तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है कॉमन नाउन। कॉमन मतलब होता है मिला जुला, साधारण, या तो जाति भाव, पूरे जाति का बोध कराता है ना, उसको कॉमन नाउन बोला जाता है। जैसे सिंपल सा देखिए बात करेंगे यहाँ पे, अ नाउन विच शोज द नेम ऑफ द कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज कॉमन नाउन। इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। यानी कि वैसे नाउन जो कि कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग को बताता है, उसको बोला जाता है कॉमन नाउन। अर्थात एक संज्ञा जिससे आम व्यक्ति, स्थान या चीज़ का नाम दिखाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, समान संज्ञा के रूप में जाना जाता है, या तो कहा जाता है कॉमन नाउन। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बॉय। बॉय अगर कहते हैं तो पूरे बॉय का बोध करा रहा है ना। कोई भी बॉय हो जिसका राम नाम, राम, सोहन, मोहन, कुछ भी नाम हो, सभी बॉय को बॉय ही बोलेंगे। बात करेंगे नेक्स्ट जो विलेज है। तो विलेज कितना भी, कोई भी विलेज में आप रहते हो, सभी को विलेज ही बोलेंगे, भले ही उसका नाम प्रॉपर अलग अलग हो जाए। ठीक है, उसी तरह से आपका आता है बुक। बहुत सारे बुक्स हैं, तो ये सब एक कॉमन बोध करा रहा है ना, कॉमन, तो इस कारण से इसको कॉमन नाउन बोला जाएगा।
अब चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है आपका इसको सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉय द नियरेस्ट टाउन इज़ वेरी फार, यानी कि बच्चे के मतलब कि द्वारा ये बताया गया है कि जो टाउन है बहुत ही दूर पड़ता है, ठीक है, नियरेस्ट टाउन इज़ वेरी फार। उसके बाद है नेक्स्ट द बॉयज़ आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, जो बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, बगल के आसपास के गांव में जा रहे हैं, ठीक है। अगला है बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका आता है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन मतलब होता है समूह, किसी चीज़ को समूह को बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। बात करेंगे जैसे कैसे, अ नाउन विच शोज द कलेक्शन ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज नोन एज कलेक्टिव नाउन, यानी कि एक कलेक्शन को शो करेगा पर्सन का, प्लेस का और थिंग का, तो उसको बोला जाएगा कलेक्टिव नाउन। यानी कि एक संज्ञा जो कि व्यक्ति, स्थान या चीज़ के संग्रह को दिखाता है ना, उसको सामूहिक संज्ञा कहते हैं या तो कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, ठीक है, उस समूहवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल देखिए, जूरी, जब भी जूरी की बात करेंगे ना तो उसमें एक मेंबर नहीं होंगे, उसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ मेंबर्स होंगे। उसी की बात करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जूरी का फिगर है। उसके बाद कमेटी की बात कर सकते थे, कमेटी में भी एक मेंबर्स होगा नहीं। उसके बाद है आपका टीम, टीम में भी एक मेंबर नहीं होंगे। और साथ ही है ऑडियंस, तो ऑडियंस में बिल्कुल एक नहीं होंगे, दो भी नहीं, उससे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो कलेक्शन को शो करेगा, उस कलेक्टिव नाउन बोला जाएगा, ठीक है, सिंपल है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपका यूजेज कैसे कर सकते हैं इसको। जैसे जूरी इज़ डिसाइडिंग द मैटर, जो जूरीज हैं सभी मिल करके क्या कर रहे हैं, सिंगुलर जैसा यूज हो रहा है, ठीक है ना। जूरी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगुलर जैसा यूज हो रहा है, लेकिन इसमें मेंबर्स भले ही प्लूरल के फॉर्मेट में, ठीक है, लेकिन सिंगुलर जैसा होल अगर बात करेंगे तो यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जूरी क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है मैटर को। अगला बात है द कमिटी मीट्स एवरीडे, यहाँ भी देखिए कमिटी क्या है तो आपका सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद देखिए द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। अब देखिए यहाँ पे जब भी क्या होता है ना, सेपरेशन की बात होता है ना, तो यही जो आपका कलेक्टिव नाउन है वो आपका प्लूरल के जैसा इस्तेमाल हुआ। जैसे यहाँ पे टीम लिखा हुआ है तो टीम यहाँ पे आर लगाया है, न कि टीम इस लगाया है। तो इसलिए जब भी सेपरेशन की बात करेंगे ना, दो चीज़ सेपरेट हो रहा है तो यहाँ पे उसमें लगाएंगे आर, उसको प्लूरल जैसा बिहेव करेगा वो, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कि जो ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, तो यहाँ भी ऑडियंस क्या है, अपना अपना सीट ले लिया, तो इसको भी आप प्लूरल जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं ऑडियंस को। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो अगला आपका बनता है वो है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब कोई द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे कुछ सामान बनाया जाता है। एक नाउन विच शोज द नेम ऑफ द मैटर फ्रॉम विच एनी मटेरियल कैन बी फॉर्म्ड इज नोन एज मटेरियल नाउन। अर्थात कहने का मतलब एक संज्ञा जो कि पदार्थ के नाम को दिखाता है, जिससे किसी भी सामग्री का निर्माण किया जा सकता है, जिससे भौतिक संज्ञा कहते हैं या तो मटेरियल द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए कैसे, जैसे वाटर है, उसके बाद बात करेंगे मिल्क है, और साथ ही साथ आपका वुड यानी कि लकड़ी, इन सब से कुछ न कुछ ज़्यादा बनाया जाता है, अलग चीज़ मटेरियल बनाया जाता है, इसलिए इसको मटेरियल नाउन कहते हैं। यूजेज देखिए कैसे है, यूजेज में है कि वी कांट लिव विदाउट वाटर, सही बात है, हम लोग पानी के बिना जीवित नहीं रख सकते। मदर्स मिल्क इज़ बोन फॉर चाइल्ड, और माँ का जो दूध होता है तो बच्चे के लिए वो एक तरह से बोन वरदान होता है। और बात करेंगे नेक्स्ट है ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड, उसने जो फर्नीचर खरीदा है ना वो टीक लकड़ी का बना हुआ है ना, टीक लकड़ी का बना हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। इसमें आपको क्या कर रहा है कि ऐसा नाउन, अ नाउन विच शोज द क्वालिटी स्टेट फीलिंग्स ऑफ द पर्सन विच कैन ओनली बी फेल्ट नॉट टच इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि वैसा नाउन जो क्या दिखाता है, क्वालिटी को दिखाए, स्टेट को दिखाए, फीलिंग्स को दिखाए एक व्यक्ति का, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल्स में आपका बहुत सारा हो सकते हैं। देखिए एग्जांपल यहाँ पे ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, हैट्रेड है, लाफ्टर है, पॉवर्टी है, यूथ है, ये सब के सब आपका जो दर्शा रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बताता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसको कैसे यूज कर सकते हैं आप। यूजेज में देखिए यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, जो यूथ है वो आपका फ्यूचर है वर्ल्ड का, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका है ओके, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है, बेस्ट पॉलिसी है। और नेक्स्ट है आपका पॉवर्टी इज़ द बिग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, जो पॉवर्टी गरीबी है पूरे देश का क्या है, एक तरह से बिग प्रॉब्लम्स होता है। आगे बात करेंगे जो लास्ट बचता है फ्रेंड्स वो है आपका काउंटेबल नाउन्स। अब देखिए इसको कैसे हम लोग डिवाइड किए। काउंटेबल मतलब होता है जिसको हम लोग गिन सकते हैं, गणनीय संज्ञा, यानी कि नाउन विच कैन बी काउंटेड इज नोन एज
काउंटेबल नाउन। अब इसमें देखिए 5 जो नाउन हम लोग पढ़े ना, उसमें किसको किसको गिन सकते थे, तो प्रॉपर नाउन जितने भी थे उसको गिन सकते थे, कॉमन नाउन वाले को और कलेक्टिव नाउन, इन सबको हम लोग काउंट कर सकते थे। इस कारण से इसको रखा गया है काउंटेबल नाउन। एक होता है आपका जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वी बॉट 6 टेबल्स, यहाँ पे गिन सकते हैं ना टेबल्स को, फ्रेंड्स को। और सी शॉ मेनी मूवीज लास्ट मंथ, यानी कि सबको गिना जा सकता है, सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं। अगला है आपका अनकाउंटेबल, यानी कि वैसा नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, उसको अगण्य संज्ञा कहते हैं या तो अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे जो भी मटेरियल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, इसको हम लोग गिन नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए जे प्रीस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आप गिन नहीं सकते। दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, उन्होंने फर्नीचर बेचने का मन बनाया, तो फर्नीचर यहाँ पे गिनना नहीं है, ठीक है। इसको सिंगुलर जैसा इस्तेमाल करेंगे या तो आपका मटेरियल जैसा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन द शो, तो यहाँ भी आपका अनकाउंटेबल कहलाएगा मनी। तो आई होप ये कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट। हम लोग और भी रूल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो यहाँ तक समझ में आया होगा तो इस मुझे थम्स अप दे दीजिए। और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से जुड़ सकते हैं और PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते चलते आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना, तो अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en lørdag. Så mange damer er og drikker